हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गॉडजिला यूनिवर्स के एक ऐसे गॉडजिला के बारे में जिसे सबसे पावरफुल गॉडजिला कहा जाता है। अगर आपने हमारे मोस्ट पावरफुल गॉडजिलास की ये वीडियो देखी होगी तो आपको गॉडजिला अर्थ के बारे में पता जरूर होगा। जो विशालकाय गॉडजिला अर्थ हमारे नॉर्मल लेजेंडरी गॉडजिला से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, जो 1043 फीट का है, जिसे खुद अर्थ के नेचर में प्लांट लाइफ और मेटल से कंसिस्ट करके बनाया है। जिस सबसे पावरफुल गॉडजिला के ऊपर 3 धमाकेदार एनिमेटेड मूवीज भी बन चुके हैं। और इस गॉडजिला का नाम गॉडजिला अर्थ इसलिए है क्योंकि ये गॉडजिला ह्यूमंस को भगा के 20,000 साल से अर्थ प्लैनेट पे राज कर रहा है। और अर्थ प्लैनेट ने इस गॉडजिला को बनाया है और अर्थ प्लैनेट ने खुद इस गॉडजिला के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। और सच बताऊं तो आप इस गॉडजिला के पावर्स को देख के आप इस गॉडजिला अर्थ के फैन बन जाएंगे। मगर आखिर क्यों ये गॉडजिला अर्थ सबसे पावरफुल गॉडजिला है? क्या है इसके पावर्स जो इसे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल बनाता है? जानेंगे इस वीडियो में। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहले कुछ छोटे मोटे एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं और बड़े बड़े पावर्स के बारे में तो बात करेंगे ही। दोस्तों गॉडजिला अर्थ कोई एनिमल क्रिएचर नहीं है, वो धरती के पौधे यानी प्लांट लाइफ और मेटल से बना है। इसीलिए एनिमल्स की तरह उसके अंदर बोन, स्टोमक ये सब कुछ बिल्कुल नहीं है। वो अंदर से भी सॉलिड प्लांट और मेटल से बना है और इसीलिए उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पौधों के तरह ही बस सनलाइट और पानी से एनर्जी ले सकता है। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसे मार्वल के ग्रूट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, मगर ग्रूट से काफी ज्यादा अलग है ये, क्योंकि ये गॉडजिला अर्थ ज्यादातर अर्थ के मेटल से बना है, जो अर्थ के प्लांट लाइफ फॉर्म के ऊपर बेस है। और मेटल के हिस्से रहने के कारण गॉडजिला अर्थ का स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड और ड्यूरेबल है, जिसको भेदना कोई छोटा काम नहीं है। और ऊपर से कुछ खास प्लांट्स की तरह गॉडजिला अर्थ खुद अपने शरीर से सेल डिविजन के जरिए नए जीव क्रिएट कर सकता है। मतलब उसके अपने शरीर के टूट के गिर चुके हिस्से से भी रीजेनरेट होके और ग्रो होके नए जीवों का जन्म हो सकता है। वो खुद अपने शरीर से कुछ और जीवों को क्रिएट कर सकता है और अपने क्रिएचर्स का एक झुंड बना सकता है। और अगर बात करें हीलिंग और रिजेनरेशन की तो इससे ये बात तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा कि गॉडजिला अर्थ के पास एक्सट्रीम लेवल की हीलिंग और रिजेनरेटिव पावर्स है, जिसके शरीर के सिर्फ टुकड़े से ही रिजेनरेशन के जरिए ग्रो होके नए जीवों का जन्म हो सकता है। वो अपने खुद के बॉडी पार्ट्स के कट जाने पे उसको इंस्टेंटली हील करके रिजेनरेट भी कर सकता है। और ये एक्सट्रीम लेवल का रिजेनरेशन इतना ज्यादा फास्ट है कि वो बस चुटकी बजा के अपने आप को रिजेनरेट कर सकता है। और अगर हमले ये अटैक्स की बात करें तो सबसे कॉमन है चार्ज पार्टिकल ब्रेथ। और ये और कुछ भी नहीं बल्कि ये दूसरे गॉडजिलास की तरह ही उनके एटॉमिक ब्रेथ का ही एक हाईली पावरफुल वर्जन है, जो और भी ज्यादा खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव है, जो दूसरे नॉर्मल गॉडजिलास के एटॉमिक ब्रेथ के तुलना में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि इसके बस एक बार से ही एक पूरा बड़ा सा शहर तबाह हो सकता है। और इतना कि वो बस एक चार्ज पार्टिकल ब्रेथ के वार से एक माउंटेन को भी उड़ा सकता है। जी हाँ, इतना ही पावरफुल है गॉडजिला अर्थ का ये खास एटॉमिक ब्रेथ। और इसका नाम चार्ज पार्टिकल ब्रेथ इसलिए है क्योंकि ये ब्रेथ बना है हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज से, जिसका रेंज 30 किलोमीटर तक है। यानी गॉडजिला अर्थ 18 मील दूर खड़े किसी भी चीज को भी उड़ा सकता है। और कहा तो ये भी जाता है कि गॉडजिला अर्थ इस ब्रेथ के जरिए जमीन से ही स्पेस के सैटेलाइट्स को भी उड़ा सकता है। और इस अटैक के लिए गॉडजिला अर्थ इस चार्ज को एक सर्कल के रूप में अपने फेस के सामने एक्यूमुलेट करता है, फिर अपने मुंह के सामने कॉन्सेंट्रेट करके फायर करता है, जिस चार्जिंग प्रोसेस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और पावरफुल शॉकवेव्स निकलते हैं। और ये ब्रेथ 3 टेरावाट जूल का हो सकता है, तो सोच लो कि ये कितना पावरफुल होगा। और अगर ये भी काफी नहीं है तो इस बीम का भी एक पावरफुल वर्जन है जो लाल रंग का है और उसे कहा जाता है रेड स्पाइरल ब्रेथ। और इसका रेंज पिछले ब्रेथ का भी 10 गुना यानी 300 किलोमीटर तक है। गॉडजिला प्रोजेक्ट मेगा गॉडजिला एनीमे में हमें एक खतरनाक हमला पहली बार दिखा था, जिसके जरिए गॉडजिला अर्थ ने गोडेथ को खत्म कर डाला था। और कहा जाता है कि इस हमले के चार्ज को स्टोर करने के लिए 5 साल लग जाते हैं, और वो भी गॉडजिला अर्थ को 5 साल लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमला कितना ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट एक बड़ा हमला है ऑक्सिलेटरी वेव, जिस अटैक से गॉडजिला अर्थ कुछ माइल दूर स्थित किसी टारगेट को, किसी ह्यूमन प्लेन को या किसी वार प्लेन को या किसी स्पेसशिप को भी उड़ा सकता है। और ये अटैक एक्चुअली गॉडजिला अर्थ के खतरनाक रोर से क्रिएट हुई एक गजब फ्रीक्वेंसी की
बहुत पावरफुल शॉकवेव है जो सीधा जाके टारगेट पे लगता है और टारगेट को चूर चूर कर देता है। एक्चुअली गॉडजिला अर्थ अपने खतरनाक अंदाज में दहाड़ता है और उस साउंड से एयर पार्टिकल्स एक बहुत ही हाई ऑक्सीलेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं और ये फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा हाई होता है कि एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव जनरेट होती है और टारगेट का नाम नम सकते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश और बैडास लगती है। प्लाज्मा कटर, ये खतरनाक हमला जो एक बड़े से माउंटेन हिल को भी बीच में से काट सकता है, ये अटैक गॉडजिला अपने पूंछ से करता है। जब वो अपने पूंछ को हवा में मारता है तब उसके फिन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हुए प्लाज्मास किसी लेजर की तरह एक कटिंग ब्लेड के रूप में निकल के सामने के टारगेट्स को धूल बना देता है। और सच मानो 600 मीटर के प्लाज्मा कटर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सच बताऊं तो गॉडजिला अर्थ के अटैक्स एक से बढ़ के एक है, मगर इस हमले का एक और खतरनाक बात यह है कि जब इस हमले को करते वक्त गॉडजिला अर्थ बहुत स्पीड और ताकत के साथ अपने पूंछ को दे मारता है, तब साथ ही में एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट होती है जो गॉडजिला अर्थ के आसपास के एरिया को तबाह कर देता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। दोस्तों 2014 में गॉडजिला मूवी में आप लोगों ने एक जोड़े म्यूटोस को देखा था जो मॉन्स्टर क्रिएचर्स अपने अंदर ईएमपी जनरेट कर सकते थे और इस ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को डिस्चार्ज भी कर सकते थे, जिस कारण से उनके आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शट डाउन हो जाते थे। और बिल्कुल वैसे ही गॉडजिला अर्थ भी अपने अंदर ईएमपी जनरेट करके उसे डिस्चार्ज कर सकता है, मगर म्यूटोस से अलग गॉडजिला अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सिर्फ शट डाउन ही नहीं होते बल्कि वो नष्ट भी हो जाते हैं। और सिर्फ मामूली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही नहीं बल्कि हर वो चीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इंक्लूडेड है वो सारी चीजें काम करना बंद कर देती है, चाहे वो कोई कार हो, मिलिट्री व्हीकल हो या कुछ भी। और इसी कारण से गॉडजिला अर्थ के पास कोई मशीनरी ले जाके हमला करना बेकार है क्योंकि वो मशीनरी नष्ट होकर बंद हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली गॉडजिला के बॉडी सेल्स मैग्नेट कॉइल्स की तरह काम करते हैं। इसी कारण से पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जनरेट कर पाता है, उसे डिस्चार्ज कर पाता है, और दूसरा वो अपने बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसके बॉडी के चारों ओर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिमेट्रिक परमिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बनी रहती है। इसी कारण से वो अपने आसपास के या अपनी तरफ आते किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर पाता है और उसके ऊपर किए गए हमले भी बेकार हो जाते हैं। इतना कि उसके ऊपर छोड़े गए मिसाइल्स भी उसके करीब जाने पे काम नहीं करते, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिफेंसिव पॉइंट है। नेक्स्ट, गॉडजिला अर्थ किसी भी रेडियो एक्टिव वेव्स को एब्जॉर्ब कर पाने की वजह से वो किसी भी रेडर से छुप सकता है, उसके पास रेडर हाइडिंग की एबिलिटी है। नेक्स्ट है हीट बबल्स। गॉडजिला अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बदल के प्योर हीट में कन्वर्ट कर सकता है जो एक डेंस हीट बबल के फॉर्म में उसके बॉडी से रेडिएट होता है, जिसके नजदीक आते हर एक चीज पिघल के लिक्विड बन जाती है। और ऐसा एक मिलता जुलता पावर आप लोगों ने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी देखा था, मगर गॉडजिला अर्थ के मामले में इस पावर का स्केल बहुत बड़ा है और छोटे मोटे कॉमन एबिलिटीज तो है ही, जैसे गॉडजिला अर्थ का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। गॉडजिला अर्थ का ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा ऊपर से गिरने के बाद भी गॉडजिला अर्थ को कुछ नहीं होता, उल्टा जहाँ गिरेगा वो जगह तबाह हो जाएगी, क्योंकि गॉडजिला अर्थ का वजन 1,00,000 टन है और साथ ही वो थर्मल रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी गॉडजिला अर्थ को कुछ नहीं होता। और अगर बात करें वीकनेसेस की, तो एक स्केल पे मोथरा के पास गॉडजिला अर्थ के एटॉमिक बीम को डिप्लेट करने की एबिलिटी थी, तो एक तरीके से मोथरा गॉडजिला के लिए एक वीकनेस बन सकती है। और दूसरी कमजोरी है गिदोरा, क्योंकि गॉडजिला अर्थ के स्टोरी लाइन में किंग गिदोरा कुछ अलग ही तरीके का है। वो एक ऐसे दुनिया का जीव है जिसको गॉडजिला अर्थ छू नहीं सकता, मगर किंग गिदोरा गॉडजिला अर्थ को नुकसान पहुंचा सकता है और उसे छू भी सकता है। और बस यही दो कमजोरियां है। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गॉडजिला अर्थ आखिर क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है और आखिर क्यों उसे सबसे पावरफुल गॉडजिलास में से एक कहा जाता है, बल्कि काफी लोगों के नजरों में वही सबसे ज्यादा पावरफुल गॉडजिला है। मगर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे का जगह में मदद कीजिए, बिकॉज़ यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda su checho arriba las manos? Caballo moreno penetra tu barrio. Te enseño a rola, cero rock, back frente.